नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल 60 दिन की हो गई है तो किसान भाइयों आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे कार्य बताऊंगा जिनको यदि आप 60 दिन की अवस्था पर कर लेते हैं तो आपको अपने धान की फसल में बढ़िया उत्पादन मिलेगा, दानों का भराव बढ़िया होगा, बालियाँ लंबी और गुच्छेदार निकलेंगी तथा दाने वजनदार और चमकदार होंगे। किसान भाइयों, 60 दिन की धान की फसल जब हो जाती है तो यह ऐसी अवस्था होती है जब हमारे धान की फसल से बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, इस अवस्था में हमें धान की फसल की विशेष देख रेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी समय धान में बीमारियों और कीटों का प्रकोप भी बढ़ता है तथा यदि संतुलित उर्वरक हम इस वक्त नहीं देते हैं तो हमारे बहुत से दाने खाली हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है बीमारियों की। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो कार्य बता रहा हूँ इनको आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। आप यदि इन्हें कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको अपने धान की फसल से बढ़िया उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, पहले नंबर पर हमें जो कार्य करना है तो वह है हमें संतुलित उर्वरक देना है। उर्वरक में किसान भाइयों हमें अपने धान की फसल में जब बालियाँ निकलना शुरू हों उस वक्त हमें 0-52-34 NPK का स्प्रे करना है। किसान भाइयों, NPK 0-52-34 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है। यहाँ नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हमें NPK 0-52-34 का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें अब ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल और केवल दानों और बालियों से मतलब है। तो फास्फोरस और पोटास दानों की संख्या को बढ़ाएंगे और बालियों को लंबी बनाएंगे तथा दानों को चमकदार और वजनदार बनाएंगे। तो सबसे पहले जो कार्य करना है तो आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0-52-34 का अपने धान की फसल में स्प्रे करना है। अब किसान भाइयों, जो हमें दूसरे नंबर पर कार्य करना है तो दूसरे नंबर पर हमें किसान भाइयों एक बढ़िया फंगीसाइड का प्रयोग करना है अपने धान की फसल में, क्योंकि धान की बालियां जैसे ही निकलती हैं दानों का भराव शुरू होता है तो फॉल्स स्पॉट, जिसे कंडुआ रोग कहते हैं, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और यदि इसे पहले से नियंत्रित ना किया जाए तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, इस वक्त हमें एक बढ़िया फंगीसाइड का प्रयोग करना है। फंगीसाइड में मैं अपनी पसंद आपको बताऊं तो मैं बायर के नेटिवो का प्रयोग करता हूं। आप भी नेटिवो ले सकते हैं, या कि आप जो भी अच्छी कंपनी का आपको फंगीसाइड मिल जाए जो कि फॉल्स स्पॉट से आपके धान की फसल को बचा ले, आप किसी भी अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। मैं नेटिवो की आपको बात बता रहा हूं, मुझे नेटिवो से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायर के नेटिवो का अपने धान की फसल में स्प्रे करता हूं, जिससे फॉल्स स्पॉट और अन्य कोई भी फफूंद जनित समस्या मेरी फसल में देखने को नहीं मिलती है। अब तीसरे नंबर पर किसान भाइयों हमें जो कार्य करना है वह है इस वक्त हमें अपने धान की फसल में ज़रूरी नमी बनाए रखनी है, क्योंकि यह ऐसा समय होता है जब तापमान की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से हमारे धान की फसल में गर्मी के कारण से पीलापन आने लगता है और तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो किसान भाइयों, इस वक्त आपको नमी बना करके रखनी है, नहीं तो आपको आपकी धान में दानों का भराव कम होगा और कुछ दाने खाली रह सकते हैं, क्योंकि नमी की कमी धान में उत्पादन में बहुत ज़्यादा असर डालती है। किसान भाइयों, यदि यह तीनों कार्य आप 60 दिन के बाद अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको 25 से 30% ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।